नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस समय हम कंट्री क्लब में हैं और यहाँ पर जन आगाज फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है और संस्था के माध्यम से अजय यादव जी क्या क्या काम करने जा रहे हैं और उनके पदाधिकारी इस संस्था के बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम आज इनसे एक बार मुलाकात करते हैं। अजय जी, ये बताइए संस्था का उद्देश्य क्या है और आपको ये संस्था बनाने की सूची कैसे, क्या सोच करके आपने इस संस्था का निर्माण? संस्था का उद्देश्य है कि समाज के अंदर हम राजनीतिक पार्टी में रह के सभी समाज के लोगों का काम नहीं कर पाते और बहुत लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आना नहीं चाहते लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आना चाहते हैं और लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों में जुड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे हमारे हजारों दोस्त हैं। उन लोगों ने जब मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप एक संस्था बनाइए, संस्था के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने का हम काम करेंगे और आम जनता के कामों को जान तक पहुंचाएंगे, इस उद्देश्य से हमने। सर, आप इस संस्था से जुड़े हैं, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और संस्था का भविष्य आपकी निगाह में क्या दिखाई है? आजकल सारे समस्या हल नहीं होता, इसके लिए हमारे साथ में महिलाएं जो हमारे इसके लिए मैडम, महिला विंग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से देख रही है और संस्था का भविष्य आप सबके कार्य क्षेत्र में किस तरह का दिखाई है? फीलिंग फेयर थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये लड़के मतलब राजनीति के हिसाब से तो ऑफिसर है, उसको पैसा मिला। तो ये बात मैंने इनसे बात की, यादव सर से। फिर यादव सर के मेरे ये सर की बात है कि हमें से कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम मिलके हमने सोचा कि चलो सब तो ऑप्शन करें तो और होती है। सर, ये बात बताइए कि आप रेसलिंग डिपार्टमेंट का, मैंने सुना कि आप रेसलिंग करते हैं, इस तरह से आपको और लोगों को क्या क्या परेशानी होती है, इस बारे में थोड़ा समझाइए। सर, ऐसा है, पहली बात तो पर क्रांति है। दूसरी चीज, मराठी भाषा अगर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हैं माझा काय झाला आता, माझं काम होणार की नाही होणार, कधी होणार साहेब, आता ते प्रमाणे त्यांना बोलाय ते काम होईल आपलं, काय हरकत नाही, सगळे ऑफिसर मदद करणार आहे, सब लोग मदद करेंगे अपनी। ऐसा आपको क्या लगता है कि इन सरकारी कार्यालयों में भी इस तरह का भाषावाद, प्रांतवाद का जहर फैला हुआ है? थोड़ा बहुत तो रहता है उनके अंदर, यहाँ के रहते हैं, क्षेत्रीय रहते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत मानसिकता है, लेकिन उनसे अगर हम विनती निवेदन करेंगे, पेपर वर्क सही रहेगा तो काम करके देते हैं। और संस्था का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? क्या होता है कि एक अकेला आदमी अगर इन चीजों को करने जाए तो उसके लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर इस चीज के लिए संस्था का एक अम्ब्रेला मिल जाता है लोगों को और काफी लोगों को जिससे मदद मिल जाती है, तो इसमें क्या होता है कि लोगों के जो काम फंसे हुए हैं वो बहुत आसान करते हैं। और इसके अलावा लोग एकत्रित होकर के कहीं पे, जैसे कि मान के चलिए अगर कहीं किसी कोई विभाग में किसी का काम नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर ये लोग एकत्रित होकर के उस संस्था से प्रेशर बना करके अपना काम, लोगों का काम और जो काम फंसे हुए लोगों के जनहित में उनको करवा सकते हैं। और रही बात लीगल फील्ड में, जो संस्था का योगदान है, जो संस्था को जो लीगल फील्ड मदद करेगा वो किस लेवल पे करेगा, ये सभी लोग जो भी कानूनी तौर पे कहीं ना कहीं किसी भी एंगल में या किसी भी केस में कहीं फंसे हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, बट वो लोग अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके साथ में बहुत नाइंसाफी हुई है, तो उस एवज में वो जो महकमा है वकालत का, वो लोगों को इन चीजों से बाहर निकलने में मदद करेगा। और इसके अलावा जब एक संगठित होकर के जब संस्था चलती है, तो जो हमारे वकील होंगे, जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस जो इफेक्टेड पर्सन है उसको मदद कर सकते हैं हर तौर पे, कानूनी तौर पे और इसके अलावा एक सलाहकार के तौर पे भी, ताकि जो समस्या में वो फंसे हुए हैं उस चीज से पार पा सके। बस यही मेरा कहना है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों को, जो संस्था जिस हिसाब से हमारी एस्टेब्लिश हुई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और इसका जो आगे जाके फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। तो सभी लोगों को
कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को, जो लोग हम लोगों से जुड़ने की आगे भी कोशिश करते रहे और हम लोग आप लोग के साथ धन्यवाद। सर, मैंने सुना है आप मेडिकल क्षेत्र के द्रोणाचार्य हैं, ऐसा अजय भाई ने कहा कि आपके 300 शागिर्द जो हैं आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन 300 शिष्यों को भी आप अपने साथ रखेंगे? और अक्सर लोगों को जो हॉस्पिटल में, दवाखाने में जो प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं अजय भाई को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजनेता होते हुए भी इन्होंने हर चीज देखते हुए ये समझ गया कि हमको राजनीतिक क्षेत्र से सेवा करने को नहीं मिल रही है। इन्होंने एक ऐसा इंजन तैयार किया, एक ऐसा संस्था तैयार किया, इनका कितना शुद्ध विचार है और उनसे तक मैं बहुत दिल से पढ़ते थे। और मेडिकल के क्षेत्र में चाहे हॉस्पिटल का काम हो, डॉक्टर का काम हो, एडमिशन का काम हो, कभी भी 24 आवर अगर आपको याद किया है कोई, और मैं वचन देता हूँ किसी का एडमिशन होएगा, बच्चा बीमार है, कोई बीमारी रहेगी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल रहो, या कोई जीपी के पास प्रॉब्लम रहो, वो सब मैं देखूंगा। इसका अनुभव अजय भाई को है, एसआर जी को है। त्रिपाठी जी ये लोग इतने सीनियर हैं, कुछ भी हुआ तो ये लोग फोन करेंगे तब ऐसा हो। तो हमको खुद को इतना अच्छा लगा कि अजय भाई ने अगर हमको जोड़ कर रखा तो मैं उनके साथ में तन मन धन से तैयार रहूंगा 24 आवर्स। इसके लिए अजय भाई को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने अपना राजनीतिक दौर लगते हुए भी इन्होंने एक संस्था तैयार किया, उस माध्यम से लोगों की सेवा करने को लगा इनको। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी मेरे से होएगा धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप संस्था से जुड़े हैं अजय जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, क्या कहना चाहेंगे? इस संस्था का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? संस्था का भविष्य तो बहुत अच्छा लग रहा है और छोटी उम्र से आगे बढ़ना भी, छोटी उम्र से लगना भी और गुण मिलने का और गुण बाकी पढ़ाई की मेहरबानी जैसा भी चलता रहे अच्छा होगा, सब मिलकर काम करें।